गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड स्टैंजा। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा। तो हमने इसका पहला स्टैंजा डिस्कस कर लिया है। तो हमने देखा था कि हमारी एक किताब है फ्लेमिंगो, उसका एक पोइट्री सेक्शन चला हुआ है। पोइट्री सेक्शन से हमने फर्स्ट पोइम ली हुई है माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इट हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्या संबंध दिखाया है? एक बेटी का और एक माँ का संबंध दिखाया गया है। दूसरी बात क्या दिखाई गई है कि जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वो हमें प्रकट करनी चाहिए। अगर हम उनको प्रकट ना करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट स्टैंजे में देखा था कि कमला दास अपनी माँ अपने घर से कोचिंग के लिए चल पड़ी हैं और रास्ते में वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं। उसकी माँ क्या करी थी? तो सी वॉज डोजिंग, वो ऊँग रही थी। एंड हर फेस वाज पेल, उसका चेहरा पीला था। तो एक दो बात ऐसी नोट की थी, उनका चेहरा पीला था, वो डेड बॉडी की तरह नज़र आ रही थी। तो कुछ विचार आए, कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। क्यों? ये बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो जैसे ये विचार आया नहीं कहीं मैं इनको खो ना दूँ, तो उन्होंने क्या किया? तो हमने उसकी लास्ट लाइन ये देखी थी, बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसने उस विचार को जल्दी ही दूर कर दिया था। तो जैसे अब उसने उस विचार को दूर कर दिया, तब क्या हुआ? तो स्वाभाविक है अपनी माँ को कहीं खो ना दे। एकदम उसकी भावनाएं उत्तेजित थोड़ी ज़्यादा उठ गई थी। लेकिन जैसे उसकी भावना हुई, तो जैसे हमारी ज़्यादा भावना से गला रुंध जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो डॉट डॉट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और सोच करके क्या बोलती है? एंड और लुक्ड आउट, लुक देखा, आउट बाहर। तो मैंने बाहर देखा किसके ऊपर? एट यंग, यंग होता है युवा, जवान। तो मैंने देखा किसके ऊपर? ट्रीज, पेड़ों पर, युवा पेड़ों के ऊपर। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन रन, रनिंग। तो मैंने उस विचार को दूर करते हुए तुरंत कहाँ देखा? मैंने बाहर देखा किसके ऊपर? युवा पेड़ों के ऊपर, जो क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। युवा पेड़ का मतलब क्या है? कि वो हरे भरे थे। एंड द मैरी चिल्ड्रन, सेकंड बात, दूसरी बात उन्होंने क्या देखी? मैरी, हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चों को। और जो खुश बच्चे थे उनको क्या करते हुए देखा? स्पीलिंग, कमिंग। और सेकंड बात क्या देखी? कि जो खुश बच्चे थे, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, वो निकल रहे थे कहाँ से? आउट, बाहर, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं। तो पहले तो मन में ये विचार आया कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ, लेकिन अगले ही पल उसने उस विचार को दूर कर दिया था। तब दूसरी बात क्या बताती है? कि मैंने तुरंत बाहर देखा, लुक आउट एट यंग ट्रीज। तो मैंने बाहर देखा, तो क्या देखती हूँ मैं? जो ट्रीज थे, जो पेड़ पौधे थे, वो दौड़ रहे थे। और जो खुश बच्चे थे, जो हैप्पी बच्चे थे, वो भी अपने घरों से निकल रहे थे। दो चीज़ें बताई गई है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर एक कंपैरिजन है। तो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन यूथ एंड ओल्ड। तो एक कंपैरिजन है कि जो उसकी माँ थी, हर मदर इज नियर डूम, बिल्कुल मौत के पास है। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या हैं? तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, वे एनर्जी से भरे हुए हैं। तो ये जीवन का प्रतीक है। और उसकी माँ किसका प्रतीक है? सिंबल है मौत का। तो ये बात यहाँ पर दिखाई गई है। अब आगे क्या बोलती है? बट, अब यहाँ पर देखो बट आया हुआ है, पोटेशन ने जोर डाला है। आफ्टर द एयरपोर्ट, आफ्टर द के बाद एयरपोर्ट्स, इसका मतलब होता है काके की, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट पर एक चेकिंग होती है, तो वहां पर तो क्या होता है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट, यानी कि जो हमारी कमला दास पोइटेस है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने रास्ते में ऑन द वे शी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, इसने एक भी सिंगल वर्ड रास्ते में नहीं बोला। तो यहाँ पर क्या दिखाई गई है? जैसे हम, हमारे साथ कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, हम उनके साथ भावनाएं तो होती हैं, लेकिन हम उनके उनके सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर भी यानी उसने अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं थी बिल्कुल भी प्रकट नहीं की, बल्कि अपनी माँ के चेहरे पर देखती रही। तो आगे जोर दिया हुआ है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के चेक के बाद तो क्या हुआ, तो क्या करती है ये पोएटेस, स्टैंडिंग ए फ्यू होता है कुछ, यार्ड गज अर्थात डिस्टेंस दूरी, तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बाद जब उनके एयरपोर्ट पर जो चेकिंग हो जाती है तो क्या करती हैं, थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई है पोएटेस और वहीं से अपनी माँ को देख रही है, अवे मीन दूर खड़ी हुई है, तो कहते हैं दूर से, तो यहाँ पर पोएटेस ने जोर डाला है दोबारा से, आई मैंने, आई किसके लिए आया है, कमला दास के लिए, लुक मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एक बार तो गाड़ी के अंदर थे तब देखा था, कहता दोबारा से देखा, एट हर उस पर, हर आया है उसकी माँ के लिए, तो कहता है कि जब मैं एयरपोर्ट पर थी तो मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ फिर देखा, और क्या देखा मैंने अपनी माँ की तरफ, तो मेरी माँ कैसी थी, वेन पीली, पेल का मतलब भी पीली, तो ये है वीक, पेल एंड वीक, जो कमजोर होती है, तो वेन ये पीली होती है, जो मौत के करीब होता है बुजुर्ग आदमी, एक पीलापन उसके चेहरे पर नजर आता है, ये पेल उसके लिए आया हुआ है, और ये वेन जब हम किसी बीमारी की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं तो एक पीलापन आता है, अर्थात इस पीलेपन में थोड़ी सी सफेदी नजर आएगी चेहरे के ऊपर, और इस वेन में क्या था, जैसे बीमारी में होते हैं हमारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी वाइट पीलापन होता है, लेकिन एक वाइटनेस के साथ, एक सफेदी के साथ। तो क्या बोलते हैं पोएटेस कि मैंने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो बिल्कुल पीली, अर्थात जैसे बीमार आदमी नजर आता है ऐसे, और पीली जैसे जो मौत के करीब होता है, अर्थात बुजुर्ग, तो मुझे बुजुर्ग और एक बीमार सी प्रतीत लगी। सो स्टूडेंट, हम जल्दी से कवि का रिवीजन ले लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, तो यहाँ पर पोएटेस क्या बोलती है कि मैंने बाहर देखा किसके ऊपर, युवा पेड़ों पर, वो क्या कर रहे थे, सेपरेटिंग, वो दौड़ रहे थे। दूसरी बात क्या देखती है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, जो खुश बच्चे थे वो निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से निकल रहे थे, बट परंतु आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद लेखिका कहाँ पर, पोएटेस कहाँ खड़ी थी, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो वहाँ पर कुछ दूरी पर खड़ी थी, और क्या बोलती है, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा, जो वेन और पेल, अर्थात जो एक बीमार सी और एक वृद्ध सी लग रही थी। आई होप आपको स्टैंजा अच्छे से समझ में आया हो। ये विद्यार्थियों, अगर आपको स्टैंजा अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।